अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा हँसाने वाला एक कहावत सुनाता हूँ जो आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही लुत्फ़ उठाएँगे। एक दफ़ा एक शख्स बीमार हो गया, वो बहुत ही बीमार था, तो उसके पेट में इतना दर्द था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो कुछ दिनों के बाद, गरीब था बेचारा, कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे अपनी तमाम हकीकत बताई कि डॉक्टर साहब, मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ना कुछ खाया जा रहा है और ना ही कुछ पिया जा रहा है। जो चीज़ खाता हूँ या पीता हूँ वो थोड़ी देर के बाद उल्टी करके वापस बाहर निकल आती है। अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको ये मेडिसिन भी दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने परहेज़ भी करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको बताता हूँ वो खानी है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाना, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने ये गोली इस टाइम खानी है। तो मरीज़ कहने लगा कि डॉक्टर साहब, ये तो बात आपकी ठीक है, मुझे ये बता दें खाना क्या है, खाऊंगा तो पेट का दर्द ख़त्म भी होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप ऐसा करें, घर में जाके खिचड़ी बनवा लें, चावल की बनती है, उसमें दूध डाल के वो बनवा के आपने खाना है, दिन में 3 बरतों। तो वो बेचारा अक्ल का थोड़ा सा कमज़ोर भी था। तो उसने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब, ये जो लफ्ज़ आपने बताया है ये तो मुझे घर जाते हुए भूल जाएगा, मेरा ज़हन इतना काम नहीं करता। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि ठीक है भाई, आप ऐसा करें, आप इसको पढ़ते जाएं, खिचनी खिचनी खिचनी। उसने कहा चलो ठीक है। तो उस मरीज़ का घर उस क्लिनिक से, डॉक्टर की दुकान से आधे किलोमीटर के फासले पर था। तो बीच में फसलें भी थी। वो बेचारा उस डॉक्टर की शॉप से निकलता है और सीधा चला जाता है अपने घर की तरफ, ज़ोर से कहता जा रहा है खिचनी 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 खिचनी। थोड़ा सा दूर जाता है आगे तो एक शिकारी बैठा होता है, शिकार कर रहा होता है। तो ये ज़ोर से मरीज़ जो होता है वो खिचनी 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 कहता हुआ आ रहा होता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो शिकारी का शिकार उड़ जाता है। शिकारी को गुस्सा आता है, शिकारी उठ के उस मरीज़ को मारना शुरू कर देता है। शिकारी उसको इतना मारता है कि वो बेचारा जो मरीज़ होता है उसको वो लफ्ज़ भूल जाते हैं खींचने वाले। तो फिर वो मरीज़ उस शिकारी से कहता है कि फिर मुझे तो आप बताएं कि मैं क्या कहूँ। तो वो कहता है, शिकारी था तो उसने यही कहना था कि हाँ, तू कहे कि सब मर जाओ, सब मर जाओ। वो बेचारा यही कहता हुआ फिर आगे चल पड़ा, सब मर जाओ, सब मर जाओ, सब मर जाओ, सब मर जाओ। इसी तरह थोड़ा सा फासला तय किया, फिर आगे गया तो घर से पहले ही कुछ बंदे जो है ना एक मैयत को लेकर आ रहे थे। ये ज़ोर से कहता हुआ जा रहा था, सब मर जाओ, सब मर जाओ। तमाम मैयत वालों ने मैयत रख के उस बेचारे की धुलाई की अच्छी सी। उन्होंने कहा एक तो मर गया, तू सबको मारना चाहता है, लगाओ इसको भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो। उन सब ने उसको मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारना शुरू कर दिया वो बेचारा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो जो उसके हमसाए के लोग थे, घर के करीब भी पहुंचने वाला था, हमसाए आए, उसको ले गए, कहने लगे कि ये तो भाई फ़लाँ बंदा है, ये तो हमारे पड़ोस में रहता है, चलो इसको उठा के चलते हैं भाई, बेहोश हुआ पड़ा है, पता नहीं किसने इसको मारा है। वो उसको उठा के घर ले जाते हैं। जब वो उसको घर ले जाते हैं तो जब उस बेचारे को होश आता है, उसकी घरवाली उसके ऊपर पानी डालती है, कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद जब उसको होश आता है तो वो कहता है कि हाँ भाई, मुझे वो बना के दो। अब उसको वो खिंचने वाला लफ्ज़ भूल गया। तो उसकी घरवाली उससे बार बार यही पूछती, क्या बना के दूँ। वो कह रहा था कि मुझे वो बना के दो। तो घरवाली कहती है कि उसका नाम बताओगे तो मैं बना कर दूँगी, ऐसे मुझे क्या पता क्या बना कर दूँ। उसने कहा मैं तुझे कहता हूँ ना वो बना के दो। उसने कहा क्या कहते, तुझे समझ नहीं आती, मैं तुझे कह रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कहा है वो बना कर दो। उसने कहा क्या बना कर दूँ। उस मरीज़ को गुस्सा आता है, वो भाई अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। कभी डंडा, कभी थप्पड़, कभी क्या, वो इतना मारता है कि वो बेचारी बेहोश हो जाती है।
तो मोहल्ले वाले उसकी आवाज़, उसकी घरवाली की आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। कहते हैं देखें तो सही भाई ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी चीखें आ रही हैं उसकी घरवाली की, खैरियत तो है। जो वो सब उसके घर आए तो देखा कि उसकी बीवी बेहाल हुई पड़ी है नीचे, उसका दुपट्टा, उसके कपड़े फाड़े हुए हैं सब कुछ। तो मोहल्ले वाले आकर उससे कहते हैं देखो तो सही भाई, इसने अपनी बीवी को मार मार के खिचड़ी बना दिया है। फिर उस मरीज़ को याद आता है हाँ खिचड़ी, तो फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि हाँ अब मुझे याद आया खिचड़ी बना के तो